वाज़िया कहा है कि ना कोई मुझसे मिलने आया है और जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं तमाम खबरों की मैं तरदीद करता हूं कि अटक जेल के अंदर कोई मिलने गया या उनके घर वालों की किसी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी डील करनी होती तो 9 मई को पहले जब अगवा किया गया तब करता, या स्टार्ट में यहाँ करता, या जब केसेस बनाए जा रहे थे, या जब वर्कर्स को उठाया गया और जेल में डाला गया, या डील करनी होती या इनके साथ बैठना होता तो 27 सालों में मैं बैठ जाता। ऐसी कोई बात नहीं है, इस खबर से कोई सदाकत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से वाज़ा ये है कि वैसे तो जेल जो है वो एक उसके अंदर रखना एक अजाब है, लेकिन क्योंकि जब मकसद आज़ादी हो ना तो फिर अजाब नहीं है, फिर वो इबादत है। तो मैं आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूं और इबादत समझ के जेल जो है वो मैं काट रहा हूं और काटूंगा। किसी तरह से जो घबराने के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं वो कोई उनमें सदाकत नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो दूसरा पोर्शन मैंने आपको बताया था कि आए रोज उनके घर वालों पर, उनकी बहनों पे ऊपर कोई ना कोई FIR, कोई ना कोई इंक्वायरी खोल दी जाती है। तो उसी जुमरे में आज दोबारा जो है नैब में 2 मुकदमात में बीबी साहिबा पेश हुई, फिर उसके बाद हम यहाँ पर पेश हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तोशाखाना केस के रिलेटेड ही कोई जेली रसीदों का मामला बनाए हुए इन्होंने। तीनों केसेस बोगस हैं, तीनों केसेस झूठे हैं। नैब जो है वो वाज़े तौर पर उन्होंने बयान दिया है कि बीबी साहिबा की गिरफ्तारी की हमें जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों नोटिस जारी किए जाते हैं? हमने प्रोटेक्शन मांगी है अदालत से कि फेयर ट्रायल जो है वो आईन पाकिस्तान देता है, और अगर उनको गिरफ्तार करना हुआ कि कल कोई ये ऐसा बदनीति दिखाते हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं या गिरफ्तारी की तरफ जाते हैं, तो कम से कम पहले से जो है वो कोर्ट को एतमाद में लिए जाए, कोर्ट को बताया जाए, हमें पता होता कि हम एक्सेस टू जस्टिस जो है वो हासिल कर सकें। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से आपको पता है कि जी फ्रांसिक के लिए ऑडियो भिजवाई जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो उसमें भी आज डेट हो गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मकसद इनका ये है कि खान साहब की फैमिली को तोड़ा जाए, खान साहब को तोड़ा जाए, उनके रिश्तेदारों को तोड़ा जाए। बिल्कुल सारे डट के खड़े हुए हैं, पूरी कौम डट के खड़ी हुई है, उनके वकला डट के खड़े हुए हैं। तमाम जो इनके पोछे हथकंडे हैं वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। जी सर, राना सनाउल्लाह ने रात को ये कहा कि वज़ीर दाखिला कौन होता है कि मियां साहब के आने पर उनकी गिरफ्तारी करे, और ये फैसला आवाम ने करना है और आवाम में रिपोर्ट से नवाज शरीफ को उनके घर लेकर जाएगी। देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि अदालत से इश्तिहारी हैं और 4 साल जो है वो हो गए, उन्हें वापस नहीं आए, वो मेडिकल लीव पर 4 हफ्तों के लिए गए थे। तो जो इश्तिहारी होता है, जो जिसको अदालत ने सजा दी है और वो इस वक्त जेल में है, तो वो कैसे जो है जब जेल के अंदर है तो वो जब वापस आएगा तो अगर उसने कोर्ट तक एक्सेस हासिल करनी है, ठीक है जी, तो प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो और आपने उस कोर्ट तक पहुंचना हो। कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो उन्हें सजा हुई है। तो जब उनको सजा हुई है और वो जेल के अंदर थे और इधर से मेडिकल लीव पर छुट्टी लेकर बाहर गए, तो वो जेल में आएंगे, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। और फिर इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी मैंने कल बड़ा वाज़ह बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दिया है 62(1)(f) की, और उसके मुताबिक उनकी नाअहली जो है वो ताहयात है। तो जब नाअहली ताहयात है तो वो कैसे लड़ सकते हैं इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह जो है तशरीह कर दी है, और इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके ये चाहते हैं कि फिर दोबारा उनको इक़्तिदार में लाया जाए। बात यह है कि ये सारे ही किसी जंग में लगे हुए हैं, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई नून लीग वाला है, हर एक ख्वाब देख रहा है कि हम वज़ीर आज़म बने। जितनी दफ़ा ये बने हैं, मुल्क का पैसा इन्होंने लूटा है, जायदादें बनाई हैं, पैसे जो हैं बाहर अकाउंट इन्होंने खोले हैं, और पाकिस्तान आज की जो हालत हुई है उसका सबब ही ये है। तो आज फिर ये ख्वाहिश कर रहे हैं और मुसल्लत होना चाहते हैं, और फिर जो जुल्म किया गया पिछले अदवार में और 16 महीनों में आपने देख लिया कि क्या पोजीशन। 6 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं मुल्क के अंदर जो है बड़ी महंगाई खत्म कर दूंगा और बड़ी तब्दीली लेके आऊंगा। ये तब्दीली लाए हैं कि आज जो है आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग भूख से मर रहे हैं। इस महीने के अंदर भी 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर चले गए हैं कि रोजगार नहीं है यहाँ पर। ये मुल्क की पोजीशन है और ये इनका हाल है। और ये